आज के एपिसोड की शुरुआत में किंजल दुखी होकर कहती है कि मैं इतने सालों तक एक मरे हुए रिश्ते का बोझ सहन कर रही हूँ, लेकिन अब मुझसे और सहन नहीं होगा। किंजल तोशु से कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि अब तुमने अगर कोई गड़बड़ करी तो मैं ये घर छोड़कर और तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मैं हर बार और बाबूजी का चेहरा देखकर परी के बारे में सोचकर रुक जाती थी। मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि इस परिवार के साथ रहने के लिए मुझे तुम्हारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तोशु हैरान होता है। किंजल कहती है कि अब मैं इस घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहूंगी और इस घर से तुम बाहर जाओगे। किंजल तोशु से रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर देती है। तोशु चौंक जाता है। तोशु किंजल को परी के बारे में सोचने के लिए कहता है। किंजल कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं परी के साथ हूँ। तभी परी की आवाज आती है। परी वीडियो कॉल पर होती है। परी सब सुन चुकी होती है और कहती है कि मुझे आपको पापा कहते हुए शर्म आ रही है। वह पूरी तरह से किंजल का साथ देती है। अनुपमा कहती है कि औरत की सहन शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन तुमने इसे कमजोरी मान लिया था। तुम्हें लगा कि किंजल तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। किंजल को तुम्हारी जरूरत नहीं थी, बल्कि तुझे हमेशा किंजल की जरूरत थी। अनुपमा कहती है कि अब तुम चाहे कुछ भी करो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अनुपमा हाथ जोड़ते हुए तोशु से कहती है कि आज विसर्जन के दिन हम तुम्हारे और हमारे रिश्ते का भी विसर्जन कर रहे हैं। लीला भी अनुपमा के समर्थन में खड़ी हो जाती है। तोशु स्तब्ध रह जाता है। परी दुखी होती है। लीला कहती है कि इतने सालों में किंजल इस घर की बेटी बन गई, लेकिन तुम कभी बेटे नहीं बन पाए। तोशु शर्मिंदा होता है। अनुपमा जोर देकर कहती है कि तोशु को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। वह उसे तुरंत घर से निकल जाने को कहती है। तोशु मन में गुस्सा होता है। दूसरी तरफ ख्याति आर्यन को याद करते हुए रोती है। वह कहती है कि मैं आज भी अपने बेटे की मौत का शोक मना रही हूँ और हमेशा मनाती रहूंगी। इधर तोशु गुस्से में कहता है कि अब अगर आप लोग नाक भी रगड़ोगे तो भी मैं वापस नहीं आऊंगा। तोशु चला जाता है। किंजल टूट जाती है। बाबूजी कहते हैं कि तोशु जैसे इंसान के लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। वह विसर्जन करने के लिए कहते हैं। लीला अनुपमा से कहती है कि हम गणपति विसर्जन कर लेंगे, तुम जाकर गौतम को भी सबक सिखाओ। देविका और जसप्रीत भी सहमत होती है। दूसरी तरफ परी टूट कर रोती है। राजा उसे संभालता है। परी कहती है कि पापा अपनी गलती क्यों नहीं मानते, मैं पापा और मम्मी से बात करूंगी। राजा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ अनुपमा कोठारी हाउस के बाहर आती है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है। अनुपमा कहती है कि मैं राही कोठारी की माँ हूँ, मुझे मिलने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। गार्ड दरवाजा खोल देता है। इसके बाद अनुपमा कोठारी हाउस में आती है तो उसे पराग मिलता है। अनुपमा कहती है कि मुझे जरूरी बात करनी है। पराग बात पूछता है तो अनुपमा कहती है कि मुझे सबके सामने बात करनी है। पराग हैरान होता है। अनुपमा मंदिर में जाती है और शंख बजाती है। सभी घर वाले आते हैं और अनुपमा को देखकर हैरान होते हैं। ख्याति को डर लगता है कि कहीं अनुपमा उसके बारे में बताने तो नहीं आई है। मोटीबा कहती है कि अब कौन सा तमाशा करने आई हो। अनुपमा कहती है कि मैं तो तमाशे पर से पर्दा उठाने आई हूँ। ख्याति डर जाती है। अनुपमा अपने फोन को टीवी से कनेक्ट करती है और गौतम की वीडियो चलाती है, जिसमें गौतम वॉलंटियर को कहता है कि अनुपमा को कमरे में बंद कर दो। वीडियो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। गौतम घबरा जाता है। अनुपमा गौतम से कहती है कि अब ये मत कहना कि ये वीडियो झूठ है। इस वीडियो को मेरे एक्स बेटे तोशु ने बनाया है। अनुपमा कहती है कि इस आदमी ने अपना घटियापन पहले भी बहुत बार दिखाया है, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात पर कभी विश्वास नहीं किया। आप सबने तो अपनी बेटी की बात पर ही विश्वास नहीं किया, तो मेरी बात पर तो क्या ही विश्वास करेंगे। इसलिए इस बार मैं सबूत के साथ आई हूँ। अनुपमा कहती है कि इस नीच आदमी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया ताकि मैं कंपटीशन हार जाऊं। अगर पराग जी मुझे बाहर नहीं निकालते तो मेरा तो जो होना था वो होता, लेकिन मेरी टीम हार जाती और उनकी उम्मीद टूट जाती। ये सब इस आदमी की वजह से होता। गौतम बोलने लगता है। तभी अनुपमा उस पर रिमोट फेंक देती है। सभी चौंक जाते हैं। गौतम अनुपमा पर गुस्सा करता है। मोटीबा अनुपमा से कहती है कि आप जाइए, हम गौतम जी से बात कर लेंगे। अनुपमा साफ कहती है कि जो कुछ भी होगा वो मेरे सामने होगा। आज बात नहीं होगी, आज तो इसके कर्मों का हिसाब होगा और ये शुभ काम मैं खुद करूंगी। सभी हैरान होते हैं। दूसरी तरफ जसप्रीत वापस मुंबई जाने के लिए कहती हैं। सरिता सहमत होती है और कहती है कि किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तोशु को हमारी वजह से बाहर निकाला है। अनिता और रीता भी सहमत होती हैं।
जसप्रीत कहती है कि ये गौतम किस किस्म का आदमी है। वह गौतम पर गुस्सा करती है। सरिता कहती है कि क्या हम भी वहां चले। जसप्रीत कहती है कि अन्नू को अच्छा नहीं लगेगा। भारती कहती है कि क्या अनुपमा हमारे साथ आएगी। सभी चिंतित होती है। इसी बीच किंजल उनके पास आती है। सभी किंजल को संभालती है। किंजल कहती है कि तोशु को उसके कर्मों की सजा मिली है, आप सब खुद को दोष मत देना। तोशु जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। तोशु को इतने मौके देना ही गलत था। डांस रानी इस किंजल को गले लगाकर उसे सांत्वना देती है। दीपा किंजल की हिम्मत की तारीफ करती है। रीता कहती है कि तुम बहुत अच्छी बहू हो। जसप्रीत कहती है कि ऐशो आराम वाली जिंदगी छोड़कर ऐसे घर में रहने के लिए और ऐसे पति के साथ एडजस्ट करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। किंजल कहती है कि इस सब का क्रेडिट मम्मी को जाता है। एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ क्या होती है, ये सब मैंने मम्मी से ही सीखा है। सरिता कहती है कि हमने भी अनुपमा से बहुत सीखा है। भारती कहती है कि अब अनुपमा के बिना रहना मुश्किल है। किंजल कहती है कि हमारे लिए भी मुश्किल है। ये सुनकर सभी हैरान होती है। दूसरी तरफ अनुपमा साफ कहती है कि गौतम मेरा दोषी है, इसलिए इसके कर्मों का हिसाब मेरे सामने ही होगा। वह गौतम से सच बताने के लिए कहती है। गौतम सच स्वीकार कर लेता है कि ये सब उसने ही किया है। सभी हैरान होते हैं। अनुपमा कहती है कि मन कर रहा है कि इस सच पर तुम्हारे लिए तालियां बजाऊं और दोनों हाथों के बीच तुम्हारा चेहरा हो। गौतम कहता है कि ये सब मैंने अपने परिवार की खुशी के लिए किया, क्योंकि प्यार और जंग में सब जायज होता है। तभी राही कहती है कि ये जंग मेरी थी, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी। मेरी लड़ाई के बीच तुम्हें आने के लिए किसने बोला था। गौतम कहता है कि तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरा एहसान मानता। राही गुस्से में कहती है कि बेईमानी करने की जगह मैं हारना पसंद करूंगी, और ये बात मम्मी भी जानती है। मैं इस बात के लिए पापा से भी नाराज हुई थी, तो तुमने क्या सोचकर ऐसा किया। गौतम कहता है कि मेरे लिए मेरे परिवार की खुशी तुम्हारे ईगो से बड़ी है, इसलिए मुझे जो सही लगा वो किया। अनुपमा कहती है कि पराग जी ने जो भी किया वो सामने से किया, तुम्हारी तरह पीठ पीछे वार नहीं किया। उन्होंने मुझे हराने की कोशिश की, लेकिन मारने की कोशिश नहीं की। उस कमरे में मेरी जान जा सकती थी। अगर पराग जी नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। अनुपमा गौतम से कहती है कि जो अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाया, वो उसके परिवार को क्या ही खुश रख पाएगा। गौतम कहता है कि आपको नहीं पता कि मैं कितना फैमिली पर्सन हूँ। अनुपमा कहती है कि तुम आखिरी बार अपने माता पिता से मिलने कब गए थे। जिन लोगों ने तुम्हें पैदा किया है तुम उनका हाल नहीं पूछते, तो ये फैमिली तुम्हारे लिए क्या ही चीज है। तुम्हें फैमिली से नहीं फायदे से मतलब है। अनुपमा कहती है कि तुम्हें मुझसे दुश्मनी से मतलब है। तुमने पहले भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, क्या तुम्हें याद दिलाऊं। अनुपमा को अतीत की बातें याद आती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा गौतम से कहती है कि तुम मुझे कभी नहीं तोड़ पाओगे। पराग अनुपमा को डंडा देकर गौतम को सजा देने के लिए कहता है। अनुपमा डंडे से गौतम की भयंकर धुलाई करती है। गौतम चिल्लाता है। पराग कहता है कि पराग कोठारी पहला बाप है जो दामाद को घर से विदा कर रहा है। पराग गुस्से में धक्के मारते हुए गौतम को घर से निकाल देता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।